हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीक्षा's लर्निंग लैब और मैं हूं आपकी फोरेंसिक एजुकेटर दीक्षा शर्मा। आज के लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं बेसिक प्रिंसिपल फॉर फिजिकल एविडेंस एंड फॉर रिकंस्ट्रक्शन। तो आपको पता है कि हमने क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन ऑलरेडी पढ़ लिया है और हम प्रिपरेशन कर रहे हैं SCQP13 मतलब फोरेंसिक साइंस CUET PG के लिए। ठीक है, बहुत ही कम टाइम बचे हैं। अगर आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हो CUET PG फोरेंसिक साइंस एग्जामिनेशन के लिए तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। आपको कंप्लीट सिलेबस 2025 के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी क्लासेस मिल जाएंगे, PDF स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा, यूनिट टेस्ट, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सब कुछ अवेलेबल है हमारे एप्लीकेशन पे। इसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कोर्स की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप ये कोर्स ज्वाइन करके क्विकली सारा का सारा सिलेबस कवर कर सकते हो और प्रिपेयर कर सकते हो CUET PG एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, सो लेक्चर शुरू करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स फिजिकल एविडेंसेस के लिए और रिकंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, तो बेसिकली 4 प्रिंसिपल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ फिजिकल एविडेंस कैसे एविडेंसेस होते हैं जो कि आप जिनको टच कर सकते हो, जिनको कलेक्ट कर सकते हो, जिनको एग्जामिन कर सकते हो, वो सारे के सारे फिजिकल एविडेंसेस होते हैं जो क्राइम सीन पे मिलते हैं और ये कोई ना कोई स्टोरी आपको बताते हैं, क्राइम सीन से रिलेटेड है ना। इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन फोरेंसिक साइंस बाय हेल्पिंग इन्वेस्टिगेटर एस्टैब्लिशिंग फैक्ट्स अबाउट अ क्राइम। ठीक है, ये वो एलिमेंट्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर क्राइम के बारे में फैक्ट एस्टैब्लिश करते हैं, ये एविडेंसेस कहलाते हैं। ठीक है, नाउ द प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्निशन। तो ये 4 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स क्या है? रिकॉग्निशन, आइडेंटिफिकेशन, इंडिविजुअलाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन। तो ये 4 प्रिंसिपल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिकॉग्निशन, आइडेंटिफिकेशन, इंडिविजुअलाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन। सो रिकंस्ट्रक्शन भी जो इंपॉर्टेंट स्टेप है वो इसमें इंक्लूडेड होता है। ये बेसिकली क्राइम सीन को प्रोसेस करने से लेके क्राइम सीन को रिकंस्ट्रक्ट करने तक के 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। जैसे ही आपको पता चलता है कि कोई क्राइम हुआ है, कोई क्राइम सीन है, आप उसे जाके सबसे पहले क्या करते हो? प्रोसेस करते हो और रिकॉग्नाइज करते हो सारे पोटेंशियल फिजिकल एविडेंसेस को। ठीक है, फिजिकल एविडेंसेस को आप क्या करते हो? रिकॉग्नाइज करते हो। इसके बाद आपको आइडेंटिफिकेशन करना होता है। सो बेसिकली आप इनको क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे पर्टिकुलर क्लास में डिवाइड करते हो। इंडिविजुअलाइजेशन में इनके इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे इनको आइडेंटिफाई करके आप फिर रिकंस्ट्रक्शन में यही फिजिकल एविडेंसेस अप्लाई करते हो सो दैट आप उन चीजों के बारे में भी जान सको जो आपको क्राइम सीन से नहीं मिली है। ठीक है, देयर आर द फाउंडेशन। नाउ दीज 4 स्टेप्स आर द फाउंडेशन of forensic investigation that ensures that the evidence is properly analyzed and interpreted. So ये जो principles है ना बहुत ही ज़्यादा important है। जब crime scene पे आप पहुँचते हो, evidence collect करते हो, evidence analyze करते हो, उसकी report generate करते हो, ये सारी चीज़ें reconstruction में आप apply करते हो ताकि आप और insights generate कर सको from that particular crime। ठीक है, एक एक करके इनको डिटेल में पढ़ते हैं। रिकॉग्निशन को सबसे पहले पढ़ेंगे। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ठीक है, सो रिकॉग्निशन इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस एज अ पोटेंशियल एविडेंस, एज अ पोटेंशियल फिजिकल एविडेंस फ्रॉम crime scene. Now it is the first and most crucial step in forensic analysis. Recognition is the first and very crucial step. ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इट हेल्प्स इन सेलेक्टिंग द रेलेवेंट एविडेंसेस। ये हमें हेल्प करता है ताकि हम सेलेक्ट कर सके रेलेवेंट एविडेंसेस को, प्रिवेंट कंटामिनेशन एंड लॉस ऑफ एविडेंस। अगर आप रिकॉग्नाइज करोगे किसी भी एविडेंस को तो आप ऑलरेडी ध्यान रखोगे कि उसको कोई कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए और किसी भी तरीके का लॉस नहीं होना चाहिए। इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ फर्दर फोरेंसिक एनालिसिस। और ये जो रिकॉग्निशन है ये फर्दर फोरेंसिक एनालिसिस का बेस होता है। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो रिकॉग्नाइजिंग ब्लड स्टेन एट अ क्राइम सीन। ठीक है, क्राइम सीन पे ब्लड स्टेन, सीन पे जब आपको ब्लड मिलता है तो टाइम के साथ साथ उसका कलर चेंज हो जाता है, रेड से वो ब्राउन और डार्क ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर आप उसे देखोगे तो आप कभी आइडेंटिफाई नहीं भी कर पाओगे कि ये ब्लड स्टेन्स ही है। तो इसी वजह से रिकॉग्निशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई क्राइम सीन एनालाइज कर रहा है और अगर उसको एक्सपीरियंस है तो वो डार्क ब्राउन स्पॉट्स देख के भी समझ जाएगा कि हो सकता है कि ये ब्लड स्पॉट है। ठीक है, सो उनको रिकॉग्नाइज करना। आइडेंटिफाइंग टूल मार्क्स ऑन अ ब्रोकन लॉक। कोई ब्रोकन लॉक है जिसमें टूल मार्क का क्या है?
जिसमें कोई पैटर्न टूल मार्क है तो उसको आइडेंटिफाई करना, नोटिसिंग फिंगरप्रिंट ऑन अ वेपन, ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं रिकॉग्निशन के। देन मेथड यूज, सो बहुत सारी मेथड्स के थ्रू हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, विजुअल ऑब्जर्वेशन के थ्रू, ठीक है। अल्टरनेट लाइट सोर्सेज, जिसे हम शॉर्ट में ALS भी कहते हैं, कहीं कहीं पे आपको ALS लिखा हुआ मिलेगा तो कंफ्यूज नहीं होना, इसका फुल फॉर्म होता है अल्टरनेट लाइट सोर्स। अलग अलग लाइट सोर्स के हेल्प से आप क्या करते हो, रिकॉग्नाइज करते हो एविडेंसेस को। केमिकल एनहांसमेंट टेक्निक्स, फॉर एग्जांपल ल्यूमिनॉल, जब भी आप क्राइम सीन पे ल्यूमिनॉल स्प्रे करते हो और ल्यूमिनॉल स्प्रे करने के बाद जो ल्यूमिनॉल है वो ब्लड अगर प्रेजेंट है तो वो उससे रिएक्ट करेगा और ब्लू ग्लो के थ्रू आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये जो स्पॉट्स प्रेजेंट है क्राइम सीन पे वो क्या है, वो ब्लड है, ठीक है। सो इस तरीके के आप केमिकल एनहांसमेंट मेथड के थ्रू क्या कर सकते हो, बॉडी फ्लूइड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, फिंगरप्रिंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो और अदर फिजिकल एविडेंसेस को भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। देन वी हैव इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स, सो एक्सरे, UV, IR, माइक्रोस्कोपी, इन सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से आप रिकॉग्निशन के स्टेप को कंप्लीट कर सकते हो। देन वी हैव आइडेंटिफिकेशन, सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रोसेस फॉर डिटरमाइनिंग द क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब आपने जो भी फिजिकल एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं उनको आप एक क्लास कैटेगरी में डिवाइड करोगे, ठीक है। ये किसी भी आइटम या एविडेंस को एक जनरल कैटेगरी में प्लेस करना होता है, ठीक है। पर्पस क्या है, टू क्लासिफाई एविडेंस बेस्ड ऑन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज टू नैरो डाउन द पॉसिबिलिटीज विदाउट पिन पॉइंटिंग एन एग्जैक्ट सोर्स। देखो अगर आपके पास एग्जैक्ट सोर्स अभी नहीं है तो आप उसको क्लास कैटेगरी में डिवाइड करते हो, एक ग्रुप में डिवाइड करते हो कि भाई जो एविडेंसेस है ये केमिकल नेचर के हैं, जो एविडेंसेस हैं बायोलॉजिकल नेचर के, जो एविडेंसेस हैं फिजिकल नेचर के हैं। तो इस तरीके से आप उनको क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे डिवाइड करते हो सो दैट आप नैरो डाउन कर सको अपनी इन्वेस्टिगेशन। एग्जाम्पल अगर हम देखें, so first example is identifying an unknown white powder that could be a cocaine, ठीक है। डिटरमाइनिंग दैट अ बुलेट इज 9 mm कैलिबर, आप ये डिवाइड कर, आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो विजुअल एग्जामिनेशन के थ्रू। जब आप कंफर्मेटरी टेस्ट करोगे, कंफर्मेशन करोगे तब वो कंफर्मेशन होगा, बट आप फर्स्ट क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे उसको डिवाइड करते हो, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव एस्टैब्लिशिंग दैट अ फाइबर फाउंड एट अ क्राइम सीन इज कॉटन, ठीक है। बाद में आप कंफर्मेटरी टेस्ट करोगे तो अगर पॉजिटिव आता है कॉटन के लिए तो ये तो पता चल ही जाएगा कि कॉटन ही है, ठीक है। कौन कौन सी टेक्निक्स आप यूज कर सकते हो, देखो मैंने एग्जाम्पल के बेसिस पे कुछ टेक्निक्स ही यहाँ पे मेंशन करे हैं और भी फर्दर अलग अलग तरीके की टेक्निक्स है फोरेंसिक के फील्ड में। फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजिकल एनालिसिस, अगर कोई बायोलॉजिकल फ्लूइड है, अगर कोई बायोलॉजिकल एविडेंस है तो आप DNA टेस्ट कर सकते हो। अगर वो बायोलॉजिकल एविडेंस सेल्स कंटेन करता है तब तो आप DNA एक्सट्रैक्ट कर लोगे। देन ब्लड है, सीमन है, सलाइवा है, टियर है, वॉमिट है, फीसिस है, सो ये सारे के सारे बायोलॉजिकल फ्लूइड की कैटेगरी में आते हैं। इसको आप बायोलॉजिकल एग्जामिनेशंस के थ्रू फिर आइडेंटिफाई करते हो, बट एक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्लास कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, ठीक है। देन वी हैव केमिकल एनालिसिस, सो गैस क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, कपल्ड एनालिसिस कर सकते हैं, फूरियर ट्रांसफॉर्म, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज कर सकते हैं, फिजिकल एनालिसिस जैसे कि माइक्रोस्कोपी, डेंसिटी ग्रेडियंट टेस्ट और अदर तरीके के फिजिकल एग्जामिनेशंस आप कर सकते हो। तो ये आइडेंटिफिकेशन के लिए स्टेप्स लिए जाते हैं। देन वी हैव इंडिविजुअलाइजेशन, तो देखो आइडेंटिफिकेशन के लिए आप क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स पे फोकस कर रहे थे, यहाँ पे हम इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स पे फोकस करेंगे। इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेसिफिक होते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए, किसी भी इंडिविजुअल के लिए जो इंडिविजुअलिस्टिक कैरेक्टर होते हैं वो यूनिक होते हैं, ठीक है। नाउ इंडिविजुअलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग एन आइटम, now individualization is the process of linking an item of evidence to a unique source। यहाँ पे फोरेंसिक साइंस का कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी, ठीक है। नाउ इट एलिमिनेट्स ऑल द अदर पॉसिबिलिटीज और आपको कंफर्मेशन मिल जाती है। इंडिविजुअलाइजेशन इज नथिंग बट कंफर्मेटरी एग्जामिनेशन, जिससे आपके सारे के सारे एविडेंसेस को आप कंफर्म कर सकते हो। जो आपका हाइपोथेसिस है उसको भी ये कंफर्म करने में हेल्प करता है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या ना, इट एस्टैब्लिशेस अ लिंक बिटवीन सस्पेक्ट एंड अ क्राइम सीन, इट प्रोवाइड्स कंक्लूसिव एविडेंसेस, जिससे कि आप कोई कंक्लूजन जेनरेट कर सकते हो फ्रॉम क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। एग्जाम्पल क्या है, मैचिंग अ फिंगरप्रिंट टू अ स्पेसिफिक पर्सन, ठीक है। यहाँ पे आपने फिंगरप्रिंट एग्जाम्पल लेट्स से यहाँ पे आपने एक फिंगरप्रिंट आइडेंटिफाई करा, अब उस फिंगरप्रिंट को आपने क्या करा, कंपेयर करा, मैच करा और वो पर्सन से मैच हो जाता है, तो ये कंफर्मेटरी एग्जामिनेशन हुआ, इंडिविजुअलाइजेशन हुआ, ठीक है। नाउ लिंकिंग अ
Now linking a bullet to a specific firearm using striation marks. ठीक है, अभी जो striation marks होते हैं वो अलग अलग फायर आर्म के यूनिक होते हैं, तो यही होते हैं इंडिविजुअलिस्टिक मार्क्स। जब आप देखोगे कि किसी स्पेसिफिक फायर आर्म से एक स्पेसिफिक स्ट्राइएशंस जनरेट हो रहे हैं तो वो कन्फर्मेटरी होते हैं, और इससे आप कंफर्म करोगे कि हाँ भाई XYZ फायर आर्म से ही फायरिंग करी गई थी, क्योंकि हमने बुलेट की शेल में या फिर बुलेट में हमने एक अलग तरीके का स्ट्राइएशन या यूनिक मार्क्स देखे हैं। ठीक है, then we have identifying a torn piece of clothing that perfectly matches the fabric found in a crime scene. इसे हम बोलते हैं फिजिकल मैचिंग। फिजिकल मैचिंग कन्फर्मेटरी नेचर का होता है। जब कभी भी चाहे वो torn क्लोथ पीस हो, पेपर का पीस हो, सो कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके एजेस परफेक्टली मैच करते हैं, तो वो कंफर्मेशन होता है कि जो दोनों ही पीसेस है सिमिलर ओरिजिन के, सेम ओरिजिन के हैं। तो ये भी इंडिविजुअलिस्टिक एग्जामिनेशन होता है, इंडिविजुअल फीचर्स को ये आपको बताता है। नेक्स्ट वी हैव टेक्निक यूज, तो एग्जाम्पल है फिंगरप्रिंट एनालिसिस, डीएनए प्रोफाइलिंग, बैलिस्टिक एनालिसिस, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इंडिविजुअलाइजेशन के। ठीक है, सो फिंगरप्रिंट एनालिसिस में आप आइडेंटिफिकेशन सिस्टम्स यूज कर सकते हो, AFIS जिसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। सो इसके थ्रू आप फिंगरप्रिंट का कंफर्मेशन कर सकते हो, डीएनए प्रोफाइल्स क्रिएट कर सकते हो, STR एनालिसिस कर सकते हो, PCR बेस्ड मेथड्स यूज कर सकते हो। देन वी हैव बैलिस्टिक एनालिसिस, सो कंपेयरिंग बुलेट स्ट्राइएशन विद अ टेस्ट फायर्ड बुलेट कैन कंफर्म द सोर्स एंड फायर आर्म। तो इस वजह से आप क्या कर सकते हो, इंडिविजुअलिस्टिक एग्जामिनेशन कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैव रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ रिकंस्ट्रक्शन इज अ process of piecing together the sequence of events leading to, during and after the crime based on the evidence collected। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अगर हमने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। COET PG मास्टर क्लास की जो प्लेलिस्ट है उसमें सारी की सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी वीडियो मिस मत करना। नाउ वी हैव पर्पस। इसका पर्पस क्या होता है, रिकंस्ट्रक्शन क्यों कर रहे हैं? इट हेल्प्स अंडरस्टैंडिंग हाउ, व्हेन, वेयर क्राइम ऑकर्ड। इट असिस्ट कोरैबोरेटिंग एंड रिफ्यूटिंग विटनेस स्टेटमेंट। तो आप दो चीजें कर सकते हो, विटनेस के स्टेटमेंट को कोरैबोरेट कर सकते हो रिकंस्ट्रक्शन से कि वो सही है, या फिर उसको क्या कर सकते हो, रिजेक्ट भी कर सकते हो कि जो उसका स्टेटमेंट है वो आपके क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो गलत बोल रहा है। एविडेंसेस, it provides investigations with a logic sequence of events। example अगर हम देखें तो it determines the position of movement। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो it determines position and movement of the suspect based on the blood stain pattern। फॉर एग्जाम्पल अगर ब्लड स्टेन पैटर्न क्राइम सीन पे प्रेजेंट है तो उसके बेसिस पे आप पोजिशन एंड जो मूवमेंट है वो आइडेंटिफाई कर सकते हो। इट एस्टैब्लिशेस द सीक्वेंस ऑफ गन शॉट बेस्ड ऑन बैलिस्टिक एविडेंसेस। रिकंस्ट्रक्शन of hit and run accident based on the skid mark, debris and injuries again help। टेक्निक्स कौन कौन से यूज कर सकते हैं? ब्लड स्टेन पैटर्न एनालिसिस हम यूज कर सकते हैं, क्राइम सीन मैपिंग हम यूज कर सकते हैं, फोरेंसिक एनिमेशन की हेल्प से भी कर सकते हैं। तो देखो जो क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन है ना, अब आप डिजिटली भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि उस पर्टिकुलर क्राइम सीन पे जाके ही आप रिकंस्ट्रक्शन कर पाओगे, अभी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है। कोई ऐसा सीन है, कोई ऐसा प्लेस है जहाँ पे आप फिजिकल रिकंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, तो आप डिजिटल रिकंस्ट्रक्शन करके भी पॉसिबल चीजें आइडेंटिफाई कर सकते हो। देन वी हैव ट्रेजेक्टरी एनालिसिस। सो गन अगर किसी ने चलाई है तो उसकी क्या ट्रेजेक्टरी थी, ये सारी चीजें भी आप क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन से पता कर सकते हो। सो ये थे 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स फॉर क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन एंड फिजिकल एविडेंस। सो सबसे पहला स्टेप क्या है? रिकॉग्निशन। रिकॉग्नाइज करने के बाद आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन करने के बाद इंडिविजुअलाइजेशन, इंडिविजुअलाइजेशन करने के बाद रिकंस्ट्रक्शन। ये 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो भी हमने कवर करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे वो पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है और आप हमसे बात करना चाहते हो उसके रिगार्डिंग, तो आप हमें व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर पे टेक्स्ट कर सकते हो। उसकी डिटेल भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा बहुत ही अमेजिंग COET PG का कोर्स है, बहुत ही कम फी में हम आपको सारा का सारा न्यू सिलेबस प्रोवाइड कर रहे हैं। टेस्ट
टेस्ट है, मॉक टेस्ट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। हमारा जो मॉक टेस्ट है एग्जैक्टली लाइक सीबीटी एग्जामिनेशन है। अगर आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करोगे तो आपकी 100% प्रिपरेशन हो जाएगी एग्जामिनेशन के लिए। सो आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, कोर्स ज्वाइन करना और क्विकली सिलेबस कंप्लीट करके रिविजन शुरू कर दो, मॉक टेस्ट लगाओ, यूनिट टेस्ट के बाद आपकी प्रिपरेशन 100% सॉलिड हो जाएगी और आप अपनी फेवरेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाओगे। सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर कोर्स। अगर हमारा लेक्चर यूट्यूब में पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और आगे आने वाले लेक्चर्स को भी ज़रूर अटेंड करो। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।